नमस्कार, मैं बिंदेश्वर प्रसाद रमन न्यू ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, आज का आलोच्य विषय होगा मूर्ति पूजा एवं ब्रह्म साधना में क्या अंतर है। तो इस विषय पर परिचर्चा के लिए हमारे मुख्य अतिथि है पूज्य दादा आचार्य पूर्णदेवानंद अवधूत जी। तो उनके मुखारबिंद से आज के इस विषय वस्तु पर उनकी आशीर्वचन हम लोग सुनेंगे, और किसी के मन में कोई परिप्रश्न होगा तो आप कर सकते हैं। तो आचार्य पूर्ण देवानंद दादा से हम विनती करेंगे कि अपना आशीर्वचन से हम सभी को सुशोभित करें। नमस्कार। नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो आप लोग न्यू ह्यूमनिस्ट सोसाइटी के चैनल से हमारे प्रवचनों को सुन रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यू ह्यूमनिस्ट सोसाइटी के जो मॉडरेटर हैं बिंदेश्वर जी। ये मूर्ति पूजा को लेकर अतीत में भी अनेक प्रकार के मत प्रकट हुए, मत विरोध हुआ, और समाज में इसको लेकर बहुत तरह के व्यवधान सृष्ट होते हैं। यहाँ तक कि लोग लड़ाई झगड़ा मार काट तक के लिए तैयार हो जाते हैं। आनंद मार्ग के प्रबंधक जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी का कहना है कि मनुष्य के मन में एक स्वाभाविक मनोवृत्ति है, वह है अनंत की खोज, सत्य का अनुसंधान, सत्य का खोज करना। ये मनुष्य के मन का स्वाभाविक प्रवणताएं रही है। म्यूट कीजिए, एमआईसी को मारिए। किंतु मनुष्य समाज के जो विवर्तन है, एवोल्यूशन है, इस एवोल्यूशन के पथ पे नाना प्रकार के मान्यताओं को हम देखते हैं। नाना प्रकार के उत्थान पतन के माध्यम से, संघर्ष समिति के माध्यम से, क्लेश एंड कोहेशन के माध्यम से मनुष्य की जो बुद्धि है दिन पर दिन मसीर्ण और सूक्ष्म होते जा रहे हैं, सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं। मूर्ति पूजा, ब्रह्म साधना, ये सब के पहले कुछ इसका बैकग्राउंड को हम जाने कि ये पूजा अर्चना शुरू कैसे हुई। जब मनुष्य की समाज बनी ही नहीं थी और मनुष्य पहाड़ों कंदराओं में रहते थे, घुमक्कर जिंदगी गुजर बसर करते थे, उस समय मनुष्य किनको मानते थे? जब पेड़ों पे रहते थे, घर निर्माण, गृह निर्माण का इंसान में भावनाएं नहीं थी। लोग स्वाभाविक रूप में प्रकृति के गोद में ही पले हैं। प्रकृति ने आश्रय दिया। सिर्फ मनुष्य क्यों, सभी जीवों का जो प्रश्रय दायिनी शक्ति, भोजन प्रदान करने वाली शक्ति, वह है हमारी माता प्रकृति। प्रकृति धूप भी प्रदान करती है, प्रकृति बारिश का प्लावन भी करती है, प्रकृति पतझड़ भी लाती है, वही प्रकृति
हरा भरा जंगलों को भी देती है, वही प्रकृति फलदायिनी भी होती है। जलाशय कभी प्लावन आए तो वो बहा के सबको खत्म कर देता है। वही जलाशय का पानी मनुष्य का प्यास भी मिटाती है। वही जलाशय का पानी से मनुष्य अपने यातायात भी करते हैं। वही जलाशय के पानी से सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। तो वही जलाशय प्रलय भी लाती है, वही जलाशय मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति भी करती है। सूरज की रोशनी प्रकाशित भी करता है और वही सूरज की रोशनी आदमी को जला भी देता है। तो ये जो प्रकृति के जो विचित्र ये लीला है, इस लीला में इंसान ने क्या सीखा? जब कठिन प्रबल धूप आदमी को जला देता है, उस समय अनुन्नत बुद्धि संपन्न मनुष्य क्या सोचा? अरे बाप रे, तो विशाल, इतना शक्तिशाली, ये तेज अग्नि, ये कौन है? जरूर हम लोगों से कुछ भूल हुई है जिसका सजा वो दे रहे हैं। डर से उसके सामने माथा नतमस्तक कर दिया। फिर वही सूरज की धूप शीतलहरी में बर्फ से आच्छादित जगहों पे उष्णता प्रदान करके जीवन को बचाता है। फिर उसी सूरज की रोशनी के प्रति इंसान को प्रेम या श्रद्धा जगती है। तो कह सकते हैं कि प्रकृति का पूजा जो मनुष्य के मन में ये जो भाव जगी है, वो श्रद्धा या भय, ये दोनों के कारण प्रकृति के पूजा करना, इंसान श्रद्धा करना, मानना शुरू कर दिया। जलाशय को, पेड़ों को, सूर्य को, प्राकृतिक जितने वस्तुएं हैं, सबके प्रति सम्मान और आदर की भावनाएं जो मनुष्य में जगी है, उस अवस्था को कह सकते हैं प्रकृति पूजा, नेचर वर्शिप। किंतु मनुष्य का जीवन तो स्टेगनेंट पूल तो है नहीं, रुका हुआ तो है नहीं। संघर्ष समिति के माध्यम से, क्लेश एंड कोहेशन के माध्यम से धीरे धीरे नई नई भावनाएं मनुष्य में जगने लगी। तो देखा गया कि मनुष्य चलते चलते जो शक्तिशाली मनुष्य के प्रति, उनके प्रति श्रद्धा, उनके बातों को मानना, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति बन गई। मान लीजिए कोई एक जंगलों में अचानक कोई हिंस्र पशु आक्रमण कर दिया, ग्रुप में 100 लोग हैं, सब इधर उधर बिखर गए, लेकिन हो सकता है उसी में एक शक्तिशाली व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए बड़ा सा पत्थर उठाया और हिंस्र पशु पर अत्याचार मार दिया और वो मर गया। तो वो 100 लोग वाले जो झुंड है, वो सब लोग उस शक्तिशाली व्यक्ति जिन्होंने हिंस्र पशुओं का हत्या कर दिया, सब लोग अपना दलपति, गणनेता के रूप में स्वीकृत किया, एक्सेप्ट कर लिया। तब अब गणपति का पूजा शुरू हो गया, दल नेता का पूजा शुरू हो गया, अर्थात मनुष्य पूजा शुरू हुआ। ये जो मनुष्य पूजा का जो सामाजिक स्तर है, इस अवस्था को कहते हैं एंथ्रोमॉर्फिज्म। इसके बाद फिर देखा गया कि मनुष्य अकेले रह नहीं पाता है, उनको पशु पक्षी, लता गुल्म, ये सब की सहायता की जरूरत होती है। तो उन्होंने प्रकृति के साथ साथ पशुओं को भी, जरूरतमंद पशुओं को भी अपने साथ रखने लगे। बस शुरू हो गया पशु पूजा। अब हो गई पशु का पूजा करना, उनके प्रति श्रद्धा, उसका सम्मान। तो इस अवस्था को मानव समाज के इस अवस्था को कह सकते हैं ज़ूमॉर्फिज्म, अर्थात पशु पूजा। ज्यों ज्यों समाज आगे बढ़ती गई, उसके बाद शुरू क्या हुआ, मनुष्य और पशु दोनों को समान रूप में लोग पूजने लगे, ऐसी एक अवस्था आई। तो वो जो अवस्था है उसको बोलते हैं जू एंथ्रोमॉर्फिज्म। देखिए ऐसे ऐसे एवोल्यूशन धीरे धीरे, लेकिन यहां पर कहीं भी मूर्ति के स्थान अब तक नहीं बन पाया है, सिर्फ मान्यताएं हैं,
ज्यो ज्यो बौद्धिक विकास होती गई, पहले प्रकृति, उसके बाद मनुष्य, उसके बाद पशु, उसके बाद मनुष्य और पशु को लोग धीरे धीरे सम्मान करते गए, पूजा करते गए। किंतु यहाँ कोई मूर्ति और कोई देवीय शक्ति की कल्पना अब तक नहीं आई है। हाँ, लोग सोचते होंगे, कल्पना किए होंगे कि ये कोई अलौकिक शक्तियां हैं, परमार्थिक शक्तियां हैं, जो कभी गुस्साते हैं तो प्रलय ला देता है और शांत होते हैं तो फिर आनंद देते हैं। यही मान्यताएं धीरे धीरे अलौकिक शक्तियों के रूप में मानने लगे। आज भी इज़राइल और आपको अफ्रीकन बहुत ऐसे देश हैं जहां पर कोई देवी देवता को नहीं मानते हैं, लेकिन वो एक नेचुरल जो पावर है, जो अलग अलग सत्ताओं को मानते हैं, जो सूरज को मान लिया, कोई चंद्रमा को मान लिया, कोई ग्रह नक्षत्र को मान लिए, ऐसी सिर्फ मान्यताएं हैं। किंतु मनुष्य की बौद्धिक क्षमता ज्यों ज्यों बढ़ती गई, मनुष्य में नई नई खोज, सत्य का खोज, कई प्रश्न मनुष्य में ला दिए। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? इस जगत के साथ मेरा संबंध क्या है? जगत सृष्टा कौन है? सृष्टा के साथ मेरा क्या संबंध है? यही प्रश्नों का उत्तर ढूंढते ढूंढते मनुष्य ने देख लिया, खोज लिया कि नहीं, जिस सत्य का खोज हम बाहर कर रहे हैं वो सत्य कोई और नहीं, वो मैं स्वयं हूं। मुझ में अर्थात मेरे आत्मा में ही स्थित वो परम तत्व है, अर्थात वही से जन्म हुआ दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र मनुष्य के मन में जन्मे जितने भी सवाल हैं, सभी सवाल का धीरे 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 मनुष्य मन मंथन करते गए, मन के गहराइयों में ज्यों ज्यों गोता लगाते गए, नई नई चीजों की खोज उन्होंने किया। आखिर में हमारे पूर्वज सत्यद्रष्टा ऋषि मुनि यही खोज निकाले कि ये जगत सृष्टि का जो आदि कारण है वो एक अनादि अनंत सत्ता है, और वो अनादि अनंत जो सत्ता है वो दुनिया की सृष्टि का आदि कारण है। और वो इतने बृहत है, इतना विराट है, जिसका जो थाह लगाना, जिनमें गोता लगाना मनुष्य के बस की बात नहीं। मनुष्य के बौद्धिक क्षेत्र से पड़े उस परम सत्ता को उन लोगों ने परम ब्रह्म माना। ब्रह्म शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसे पता चल जाएगा। बृहत शब्द से ही ब्रह्म शब्द आया। बृहत का मतलब पूर्णमिदम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमदाय पूर्णमस्य पूर्णमेव अवशिष्यते। अर्थात वो अनंत है, उनको न जोड़ सकते हैं न उनको घटा सकते हैं। जोड़ेंगे तो भी वो पूर्ण है, घटाएंगे तो भी वो पूर्ण है, भाग देंगे तो भी वो पूर्ण है। अर्थात वो पूर्ण ब्रह्म है, एक सुप्रीम परफेक्ट एंटिटी है, वही परम ब्रह्म है। इसलिए कहा गया है, वेदों में भी इसकी चर्चा है। वो क्या है? बृहत्वाद ब्रह्म, बृहंत्वाद ब्रह्म। अर्थात वो बृहत है, उनका आदि अंत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनको जानना संभव नहीं है, किंतु एक चीज है, उनके पास जाने से उनके जैसा बन सकते हैं। और वो बृहत किसी, उनके बाहर में कुछ है ही नहीं। नथिंग इज बियॉन्ड हिज पेरिफेरी।
कुछ नथिंग एग्जिस्ट बियॉन्ड, सब कुछ उनके अंदर में ही है। इसलिए कहा गया है वेद में, शरणंतु विश्व अमृतस्य पुत्रम। इस सृष्टि जगत में हम सभी, सिर्फ मनुष्य नहीं, लता गुल्म पशु पक्षी सब लोग, हम लोग उस अमृत सत्ता के ही संतान और संतति है। ये ऋषि मुनियों की यही मान्यताएं हैं और उनका कहना यही है कि सब कुछ उन्हीं से सृष्टि हुआ है, सब कुछ उन्हीं में स्थित है और सब कुछ उन्हीं में लय हो जाएगा। यही वेदों की भाषा है, अर्थात परम ब्रह्म ही जीवों के एकमात्र उपास्य और एकमात्र लक्ष्य, वही जीवनदायिनी शक्ति है। उन्हीं के शक्ति से सब चल रहे हैं, उन्हीं के प्रकाश से सब प्रकाशित है, उन्हीं के द्योतना से द्युतिमान ये जगत है। सब कुछ उन्हीं से हो रहा है, क्योंकि सर्वं ब्रह्मे लयं जाति, सब कुछ ब्रह्म में ही लय हो रहा है, सब में उसी में स्थित है, सब कुछ वही है। एक छोटा सा इसका उदाहरण है, हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी, बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि देखो जी, तुम अपने मन में दो फुटबॉल टीम की कल्पना कर लो, तो देखोगे मोहन बागान और ईस्ट बंगाल दो टीम है और दोनों की 11-11 प्लेयर हैं और तुम सोच उसमें आनंद ले रहे हो, गोल भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब कुछ तुम्हारे मन में है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता चल रहा है। तुम अपने मन में क्या नहीं आकाश कुसुम कल्पना करते रहते हो, तुम्हारे मन में कितने विचार आते रहते हैं, अनगिनत विचार, वो कोई नहीं देख पाता है, क्योंकि वो तुम्हारे मन के अंदर। अर्थात कोई भी विचार का सृष्टि, स्थिति और लय तुम्हारे मन के अंदर है। किंतु हम लोग तो अणु हैं, हम लोग क्षुद्र हैं, किंतु बृहत जो कल्पना करते हैं, परम ब्रह्म जो कल्पना करते हैं, सब कुछ जो भी हम देख रहे हैं, हम अनुमन, हम मनुष्य, हम जीव, जीवात्मा, हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं, सब कुछ उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की मानसिक कल्पना है। Each and everything is the thought projection of the supreme entity, supreme ब्रह्म, supreme cognition। प्रत्येक चीज उन्हीं का ये सृष्टि है। तो यही दर्शन शास्त्र का निचोड़ है कि एक अनादि अनंत परम ब्रह्म ही जीवों के एकमात्र उपास्य है। और वेदों का भी कहना यही है कि मोक्ष की प्राप्ति का मतलब ही होता है परम ब्रह्म में लय स्थिति, परम ब्रह्म में अपने आप को मिला देने की स्थिति ही मोक्ष की स्थिति है। और ये जो वेदों की रचना हुई है और षड दर्शन की रचना हुई है भारतवर्ष में, इसका उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का मतलब ही होता है प्रकृति के सभी माया जाल को छिन्न भिन्न करके, बंधनों को तोड़कर उस परम तत्व, परम पद को प्राप्ति करना, यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अर्थात ये तो स्पष्ट हो गया कि जीवों का उपास्य सिर्फ और सिर्फ परम ब्रह्म है। मूर्ति ब्रह्म प्राप्ति में मूर्ति पूजा का स्थान वहां है। बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करने की इसकी जरूरत नहीं है। अनुन्नत मन, जैसे छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं, एक छोटा शिशु, माँ बाप उनको थोड़ा सा बड़ा होते ही हाथ में स्लेट थमा देते हैं और एक पेंसिल थमा देते हैं, अब बोलते बेटा लिखो, वो लिख नहीं पाता। वो लिखने में न जाने कितना बहाना, कितना खेल कूद
कर बैठता है, लेकिन अ वो लिख नहीं पाता किसका? है, पढ़ पाता है। उनमें भूख जगाने के लिए, ललक जगाने के लिए माँ बाप कहते हैं, बेटा ये देखो देखो ये क्या है, ये अजगर है, अजगर। अ का मतलब हुआ अजगर। तो बच्चा हाँ, अ का मतलब अजगर हो गया। नहीं, एक छोटे अनुन्नत शिशु को सिखाना पड़ रहा है, अ का मतलब है अजगर। क्या है? अलग से अरे मानव जीवन कोलकाता आ का मतलब है है, आम। ये नहीं, ये है। आम का तस्वीर को दिखाकर बच्चे को सिखाया जाता है, आ का मतलब है आम। छोटे बच्चे अ अजगर, आ से आम, ये सीख जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे दो लेट दो जो व्यंजन स्वर वर्ण मिला के शब्द बनाता है, शब्द से वाक्य बनाता है। उसके बाद वो किताब पढ़ना शुरू कर देता है। उसके बाद वो स्कूलों में जाते हैं, उसके बाद वो हाई स्कूल में जाते हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद किसी व्यक्ति को अ से अजगर और आ से आम पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ने की जरूरत पड़ती है? नहीं। तो मनुष्य के अनुन्नत अवस्था, जहां पर बौद्धिक विकास नहीं हुई है, ऐसे अवस्था में अगर कोई कह दे कि ठीक है देखो ये मूर्ति है, यही भगवान है, इसी को मानो, इसी को मानने से तुम्हारा कल्याण होगा, हम वहां पर कोई हमारी विरोधाभास नहीं है, कोई विरोध तत्व वहां पर नहीं। एक अनुन्नत बुद्धि के लिए, अनडेवलप्ड ह्यूमन के लिए एक मूर्ति अगर बनाया जाए तो कोई बात नहीं है, वहां किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको दर्शन ज्ञान नहीं है, वो किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका है, उनको बोले नहीं तुम अ से अजगर ही पढ़ो, ब से बॉल, बी से बॉल पढ़ो, ये तो मानविक प्रगति, मानव के मनीषा के बुद्धि को खर्वित कर देना, खंडित कर देना और कलंकित कर देना हुआ। इसीलिए ऋषि मुनियों ने वेद में स्पष्ट भाषा में वो कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो, मध्यमो ध्यान धारणा, जपः शतधमा, मूर्ति पूजा धमा अधम। तो लोग सोचते होंगे कि ये साधु बाबा कैसा है भाई, ये मूर्ति पूजा को धमा अधमा बोल रहे हैं। तो मैं सभी श्रोताओं को यही कहूंगा कि ये जो श्लोक हमने पढ़ा है, ये आनंद मार्ग का श्लोक नहीं है, आनंद मार्गियों का श्लोक नहीं है, और ये श्लोक आचार्य पूर्ण देवानंद का नहीं है, ये वेदों का श्लोक है, जिसमें कहा गया है उत्तमो ब्रह्म सद्भावो, अर्थात सबसे स्तर की जो साधना शैली है, साधना पद्धति है, वो है ब्रह्म साधना। और वो देखेंगे आप अगर भागवत गीता में भी जिक्र है, ब्रह्म विद्या, अर्थात श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्म विद्या का उपास्थापना या बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन उन्होंने किया, ब्रह्म विद्या को उद्घोष किया, ब्रह्म विद्या को डिस्क्लोज किया, किसके सामने, अर्जुन के सामने। भागवत गीता पर ब्रह्म विद्या अर्थात ब्रह्म को पाने की जो विद्या है, जो कला है, जो मेथोडोलॉजी है, जो सिस्टम है, वही है ब्रह्म विद्या। अर्थात ब्रह्म सद्भाव, ऐसे आदमी छोटा मोटा ध्यान करते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंड कैटेगरी का, माने द्वितीय स्तर की जो साधना पद्धति है, उसको बोला जाता है ध्यान और धारणा। और थर्ड स्तर पे जो है लाया गया है जप करना, स्तुति करना, वंदना करना, ये सब थर्ड में आता है। और फोर्थ अर्थात सबसे निम्न कोटि का दर्जा दिया गया है मूर्ति पूजा को,
निम्न कोटि इसीलिए दिया गया है कि अनुन्नत अवस्था की ये पूजा है। तो आज मानव जाति का जो बुद्धि विवेक बहुत ही उन्नत हो चुका है। आज वो अपने मेमोरी को सिर्फ अपने दिमाग में नहीं, वो छोटा सा चिप्स के अंदर लाखों गीगाबाइट मेमोरी कर रहे हैं। तकनीकी क्षेत्र में इतने आगे बढ़ गए हैं, हिसाब करने के लिए कैलकुलेटर दाव हो जाते हैं। आज मनुष्य का ये बौद्धिक उन्नति की पहचान है कि आज हजारों किलोमीटर दूर में रह के भी हम एक दूसरे को देखते हैं, बातें करते हैं। ये बौद्धिक की पहचान है। इस अवस्था में अगर मनुष्य को उस इधर निम्न स्तर की अध्ययन शैली को अगर सिखाया जाए तो वो बहुत मानव जाति के लिए गतिपूर्ण अवस्था होगी। इसी तरह से दर्शन, ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के लिए आज मूर्ति पूजा का बहुत कोई मूल्य नहीं रह जाता है, किंतु लोग इस मूर्ति को रखते हैं। लेकिन एक चीज आप लोग को बता दें, मूर्ति का कल्पना कहीं भी वेद में वर्णित नहीं है। वेद में कहा जाता है ब्रह्मस्य ईश्वरस्य मूर्ति नास्ति, ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है। हाँ, वेद में अलग अलग शक्तियों की पूजा जरूर की गई है। जैसे सूरज है, एक शक्ति है। अष्टवसु, अष्टवसु का मतलब है जैसे हम जहां पर है ये वसुधा है, इस तरह से 8 वसुधा है जहां पर हैबिटेबल मनुष्य के रहने लायक परिवेश है इस गैलेक्सी में, इस ब्रह्मांड में, इसलिए अष्टवसु कहा जाता है। इस तरह से ग्रह नक्षत्र निहारिका अनेक है। तो सूर्य, चंद्र, नदी, पहाड़, बादल, ये सब को अतीत में हमारे पूर्वज लोग उनको शक्ति के केंद्र के रूप में जरूर एक्सेप्ट किए, किंतु उनका मूर्ति नहीं। अब सूरज का मूर्ति कैसे बनाओगे भाई? आपका पिक्चर के बगले में जो सूरज को अच्छे से बात तो नहीं करेंगे, परमात्मा या भगवान मानते हैं, आज तो सूरज के बारे में लोग विज्ञान खोज कर लिया कि वो अग्नि का गोला है, वो ज्वलनशील एक पिंड है। जितने ग्रह नक्षत्र निहारिका है वो ज्वलनशील है, ज्वलनशील तत्व है। हीलियम, हाइड्रोजन जैसे गैस वहां पर अधिक के कारण ऐसा हुआ है। तो आप जरा सोचें कि विज्ञान ये प्रमाणित, जैसे चंद्रमा को अगर कोई देवता मान ले, लेकिन आज उस चंद्रमा पर इंसान पहुंच गया है। चंद्रमा पर जो ये काला धब्बा है, लोग बोलते थे क्या वहां पर कोई बुढ़िया है? वो बुढ़िया नहीं, वो तो काला धब्बा है। वो कोई खाई है, बहुत बड़ा खाई है जहां पर सूरज का रोशनी पहुंच नहीं पाता है। तो ये तो मनुष्य का बौद्धिक विकास है जो ये सारे चीज को प्रमाणित कर चुका है। और ये भी प्रमाणित हो गया है कि राहु केतु नाम का कोई चीज है ही नहीं, वो छाया अवछाया है। फिर भी राहु दशा और केतु का दशा का दुहाई देकर दुनिया को ठगना, ये कौन से बुद्धिमानी का काम है? महान विज्ञानी आर्यभट्ट ने तो प्रमाणित कर दिया कि राहु केतु नाम का कोई कुछ नहीं है, वो पेनुम्रा, छाया और अवछाया है। इसके बाद भी राहु केतु की दशा खराब हो गई है। इस तरह की भ्रमित तथ्य को समाज में प्रचलन करके रखना और उसको लोगों के दिमाग में पिरो देना एक प्रकार की धार्मिक व्यवसाय के अलावा और कुछ नहीं। धर्म अंधता के सिवाय और कुछ नहीं है, आडंबर के सिवाय और कुछ नहीं। आडंबर वही चीज है जो मनुष्य के बौद्धिक विकास को खर्बित करता है, कुंठित कर देता है। अंधविश्वास वैसे विश्वास है जो बिना सत्यता जाने
पहचाने, उसको मान लेता है, उसको अंधविश्वास कहते हैं। और जहां पर युक्ति है, जहां पर विज्ञान है, जहां पर विवेक है, वहां पर अंधविश्वास का स्थान नहीं होना चाहिए। प्रगतिशील बुद्धिजीवी, दर्शन शास्त्र को जानने वाले, ज्ञान को किताबों में कन्फाइन नहीं करके, ज्ञान तो एक प्रवाह है, मानसिक प्रवाह है, जो प्रवाह जड़ता से पूर्णता की ओर ले जाता है। तमशो मां ज्योतिर्गमयो, मृत्युर्मा अमृत गमयो, अर्थात तमशा से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत लोक की ओर ले जाना, यही तो विद्या का एकमात्र लक्षण है। विद्या का मतलब ही होता है सा विद्या जब विमुक्त है। विद्या वो है जो मनुष्य के हर प्रकार के अंधविश्वास, कुसंस्कार, पाखंड, जड़ता और क्षण भंगुरता से, तमशा से आगे धीरे धीरे परमात्मा में, परम पद में प्रतिष्ठित करे। वो विद्या है, वही ब्रह्म विद्या है। और ब्रह्म विद्या के माध्यम से एकमात्र मनुष्य आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञानम विदुर्ज्ञानम ज्ञानान्यानि जानितु तानि ज्ञानी अभासानि सारस नैव बोधना। आत्मज्ञान ही विदुर ज्ञान है। और इस पृथ्वी के जितने भी किताबी ज्ञान है, उस परम ज्ञान का आभास मात्र है, छाया मात्र है। इसलिए छाया के पीछे नहीं दौड़ के उस परम ज्ञान, परम तत्व, परम ब्रह्म को जानना, वही जीवों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए, और जहां तक मूर्ति पूजा बहुत बाद में आया है। तो मूर्ति पूजा कोई अगर कहे कि वैदिक स्टाइल ऑफ वर्शिप है, वो गलत है। वेदों में कहीं मूर्ति पूजा नहीं, देवी देवताओं की कल्पना है। हाँ, मूर्ति पूजा जरूर पुराण में वर्णित है, क्योंकि वेद और पुराण दो अलग अलग चीजें हैं। तो मुझे यही कहना था कि धर्म जगत में मूर्ति पूजा करने से विशेष कोई फायदा नहीं होता है, उससे मनुष्य को क्षति ही होता है। क्योंकि साइकोलॉजी ये कहता है, मनुष्य का मनोविज्ञान ये कहता है, जादृशी भावना जैसे सिद्धि भवति तादृश। अर्थात मनुष्य जिन चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है, मनुष्य का मन उसी का रूप परिग्रहण करता है। और कोई मानस कल्पित, अपने मन के द्वारा कल्पित कोई मूर्ति को जीवन का सर्वस्व मान के पूजते हैं, उसका मन उस ईंट काट पत्थर में ही परिवर्तित हो जाता है, उसी में कन्वर्ट हो जाता है। और आखिरकार मनुष्य का गति ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, वो पतनोन्मुख होकर पतित हो जाते हैं, डाउनफॉल होता है। तो यही मुझे कहना था कि धर्म साधना में मूर्ति का बहुत बड़ा स्थान नहीं है। धर्म साधना का अर्थ है परम ब्रह्म की ज्ञान। तो स्वामी जी से मैं एक क्वेश्चन रखना चाहूंगा। मेरे मन में वैसे 4-5 क्वेश्चन था, तो लगभग आपने उसमें से 4 क्वेश्चन तक का जवाब दे दिए। मैं वो क्वेश्चन एक बार दोहराना चाहूंगा। और मेरा आखिरी एक क्वेश्चन होगा कि शाश्वत सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त करने का सरल मार्ग क्या है? इसका जवाब देने से पहले आपने मेरा धर्म जीवन में मूर्ति पूजा का क्या स्थान है, उसका भी मेरे मन में था, नहीं बोला, आपने जवाब दे दिया। दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय आध्यात्मिक शास्त्र में मूर्ति पूजा का कहीं जिक्र है क्या? इसका भी जवाब मैंने पा लिया। तीसरा मैंने मन में सोच रखा था, देवी देवताओं का कल्पना और मूर्ति पूजा में क्या अंतर है? ये भी जवाब मैंने लगभग पा ही लिया हूं। और मेरा 2 प्रश्न रहता था, उसमें आप एक प्रश्न को अपने से टच कर दिए, बोलना नहीं पड़ा, वेद और पुराण में अंतर क्या है? तो अब इसका भी लगभग मैं आंसर पा लिया। मेरा एक ही क्वेश्चन है स्वामी जी से, और मैं विनती चढ़ाऊंगा कि शाश्वत सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त करने का कोई सरल मार्ग है क्या? अगर है तो विनती है पुनः एक बार सरल भाषाओं में आम पब्लिक के बीच में रख दिया जाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ऑलरेडी इसका उत्तर भी दे चुका हूं अप्रत्यक्ष रूप में, फिर भी आपने प्रश्न किया तो उसका जरूर हम और विस्तृत से जानकारी देने की कोशिश करेंगे।
वो है शाश्वत, सनातन। शाश्वत का मतलब क्या है? शाश्वत का मतलब होता है इटर्नल, इंग्लिश में कहते हैं इटर्नल। शाश्वत का मतलब है जिनमें 3 चीज के द्वारा परिवर्तन नहीं आता है। वो क्या है? देश, काल और पात्र। देश का मतलब होता है स्थान, पात्र का मतलब होता है व्यक्ति, और काल का मतलब होता है समय। ऐसी सत्ता जो कोई व्यक्ति के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, ऐसी सत्ता कोई जगह के परिवर्तन से उनमें परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी सत्ता जो समय के परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात अनअसल्ट, unaffected entity. It cannot be affected or assailed by time, place and person. कोई भी समय उनको प्रभावित नहीं कर पाता है, इसको बोलते हैं शाश्वत। और सनातन शब्द का भी अर्थ होता है शाश्वत, इटर्निटी, अर्थात जिनको कोई भी सत्ता, कोई भी ताकत उनको प्रभावित नहीं कर पाता, उनमें कोई विकृति उत्पन्न नहीं करता है, वही शाश्वत। और वो शाश्वत कौन है? वही परम ब्रह्म, अर्थात परम ब्रह्म ही वो शाश्वत सत्ता है जो मनुष्य के बुद्धि क्षेत्र से परे है। परम ब्रह्म ही वो सत्ता है जो देश काल पात्र उनको प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि ये देश काल पात्र उन्हीं के मन के ही अंदर है, मन के बाहर कुछ भी नहीं है। नथिंग इज बियॉन्ड ऑफ हिज पेरिफेरी, एवरीथिंग कम्स विद इन द पेरिफेरी ऑफ दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परम ब्रह्म के अंदर है। अब वो शाश्वत सनातन शाश्वत, अब प्रश्न है वो रहते कहाँ है भाई? आपने कहा कि उनका पाने का सरल रास्ता है, तो पाना तब होता है जब उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो भाई, कि बिंदेश्वरी जी नेपाल में रहते हैं, अमुक जगह रहते हैं, ऐसे ऐसे सीतामढ़ी जाना पड़ेगा, फिर बिंदेश्वरी जी के घर जाना है, तो वो आदमी जाता है ना। जैसे यहाँ से हमको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली हम ऐसे उड़ीसा के सुंदरगढ़ में, अब यहाँ से दिल्ली जाने के लिए हमको ट्रेन पकड़ना है, यहाँ से झारसुगुड़ा या राउरकेला जाना है, फिर ट्रेन पकड़ना है, या तो फ्लाइट पकड़ना है, या तो रूट से पैदल चल दे, है ना। लेकिन हमको पता है कि ये रूट, ये जीपीएस पकड़ के जाएंगे तो हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, दिल्ली के बारे में पता है। लेकिन अब ये तो हमको जानना पड़ेगा ना कि ये जो परम ब्रह्म वो रहते कहाँ हैं जी, उनका स्थान कहाँ है, अवस्थिति कहाँ है, तभी तो हम उनको जानेंगे या वहां जाने की कोशिश करेंगे जी। तो कहा गया है जिस तरह से सरसों के बीज में तेल होता है जी, दूध में मक्खन होता है, लकड़ी, सूखे लकड़ी में आग होता है जी, तो भाई सूखे लकड़ी से आग निकालने के लिए उसको घसना पड़ता है, घसते घसते उत्ताप सृजन होता है, आग जन्म लेता है जी। उसी तरह से तेल, सरसों के बीज को मंथन करने के बाद वो सरसों से तेल निकलता है, माने घानी में डाल के इसको तेल निकाल सकते हैं। नारियल में तेल है, उसको निकालने का उसका घानी है, तेल निकाला जाता है, अर्थात बहुत मशक्कत, बहुत मेहनत करने के बाद तेल निकलता है। तो कहा जाता है जिस तरह से दही में मक्खन है, जिस तरह से सरसों के बीज में तेल है, सूखे लकड़ी में आग है, उसी तरह से परम ब्रह्म की स्थिति वो अणु परमाणु सर्वत्र है। इसलिए उनको कहता है गॉड इज ऑल परवेसिव एंटिटी, वो सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में है। कहते हैं ना, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी
हे अंतर्जामी तुझसे क्या मांगू। तो रोम रोम में बसने वाले वो राम है, कण कण में वो परम ब्रह्म बसे हुए हैं। तो उनके लिए हमको इधर उधर ढूंढने की जरूरत क्या है, कहाँ रहते हैं? वो तो मेरे मन और दिल में बसे, मन दिल में बसे हैं। ये मन दिल है, ये है मन, इसको बोलते हैं तंत्र में आज्ञा चक्र, और ये है दिल। और वो मन दिल में बसने वाले वो जो परम ब्रह्म है, उसको ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हर कण में है तो मेरा यह देह भी कण कण से बना हुआ है, हर कण में वो बसे हुए हैं, वो मेरे नजदीक है। अब उनको पाने के लिए सरल मार्ग क्या है? अब हेलीकॉप्टर से जाना है कि साइकिल से जाना है कि लैंड रूट में जाना है कि आकाश रूट से जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है? तो भाई यहाँ तो न ट्रेन चलती है, न बस चलती है, न मोटरसाइकिल चलती है। क्योंकि मन मंदिर में सिर्फ सिर्फ मन ही, क्योंकि मन ही मन को जान सकता है, मन ही मन को जान सकता है, मन ही मन को जान सकता है। अर्थात ईश्वर को जानने के लिए मन को साधना होता है, और मन को साधने के लिए साधना पद्धति होती है। भगवत गीता में कहा गया है, हे महाबाहो तुम योगी बनो, अर्थात तुम योग में प्रतिष्ठित हो। योग क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये तीनों का समन्वय में ही, तीनों के समन्वय में ही, तीनों में प्रतिष्ठित होने से ही परमात्मा मिलते हैं। योग का स्पष्ट भाषा परिभाषा है, संयोगो जीवोक्ते, संयोगो योगो इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मनि, अर्थात जीवात्मा से परमात्मा को मिलाने का एकमात्र वैज्ञानिक मेथोडोलॉजी वो है योग विज्ञान। उसी को ब्रह्म विज्ञान या ब्रह्म विद्या बोलते हैं। ये एक सरल मार्ग है, उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, अर्थात एकदम सरल साधारण सा जीवन जीते हुए, हर काम करते हुए ब्राह्मी भाव में सदा अपने आप को प्रतिष्ठित रखना, उनका चिंतन मनन करना, उनका गुणगान करते हुए आगे बढ़ते जाना। ये रेगुलर नियमित अभ्यास के माध्यम से मन उस परम ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है, और मन ब्रह्ममय हो जाता है। अर्थात मन में ही वो परम ब्रह्म का जो ज्योति है, ज्योतिर्ब्रह्म प्रकट होते हैं, उसी को होता है आत्मज्ञान। वही है विदुर ज्ञान, वही है परम ब्रह्म ज्ञान, वही एकमात्र मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य। चलिए, तो लगभग स्वामी जी के माध्यम से हमने बहुत सारे प्रश्नों का जो सोचा था वो भी, जो नहीं सोचा था वो भी, उसका जवाब मिला। पर लास्ट में मैं थोड़ा सा आपका समय और लेना चाहूंगा। आपने अणु परमाणु कण कण, मैंने कहने का मतलब है कि सभी जीवों में परमात्मा का अंश है, और सरल से सरल उपाय बताने का भी प्रयास किया। हेलीकॉप्टर, पैदल, जैसा भी जिसको जैसा रास्ता मिले जाने के लिए सब आपने आइडिया दिया। मैं थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूंगा अपने तरफ से, आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, जगह जगह पे कहीं क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं साधना सिखाना है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, बहुत ही बिजी रहते हैं। इस बिजी लाइफ में भी आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसलिए हम अपने न्यू ह्यूमनिस्ट सोसाइटी चैनल के माध्यम से आपको अपने इस समय देने के लिए, ये मधुर आशीर्वाद देने के लिए, सरल से सरल भाषा में आज के ये समाज में जो मतभेद है इसका अच्छा से अच्छा उत्तर देने के लिए मैं आपको सहृदय नमन, साष्टांग और नमस्कार चढ़ाता हूं और करता हूं। दूसरी बात है, हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दोस्त मित्र बंधुगण आज हमारे स्वामी जी को ये आशीर्वचन को सुना है, आप सभी अपना आज के भागदौड़ का इस कीमती समय में भी आपने सुनना, और आपके मन में बहुत सारा जिज्ञासा पहले से होगा, अभी भी होगा। हम पुनः पुनः ऐसे स्वामी जी लोगों को, ऐसे वरिष्ठ आचार्य लोगों को, जानकार लोगों को, ऐसे जो अपने क्या बोलेंगे उसको, एक्सपर्ट, अपने विद्या में पारंगत, अब सुन के तो आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा,
आनंद मार्ग साधना पद्धति क्या है और आनंद मार्ग के साधु संत सन्यासी स्वामी जी आचार्य लोग कैसे होते हैं। तो आप सभी मित्रों को आए, सुने, सहभागी हुए, तो हमारे स्वामी जी की तरफ से मैं एक लाइन में हमारे सभी श्रोता, हमारे चैनल और पर्सनली हमें आप कैसे आशीर्वाद देना चाहते हैं, अपने आशीर्वाद देकर हम आज के हमारे चैनल से हम समाप्ति चाहेंगे, और वो समाप्ति आपके शब्दों के द्वारा होगा। नमस्कार पुनः एक बार। बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, मानव जाति एक और अविभाज्य, इसको तोड़ने का कोशिश मत करो। मजहब के नाम पर, अंधविश्वास, कुसंस्कार, पाखंड के नाम पर मानव जाति को तोड़ने का जो प्रयास किया, ऐसे तत्व से हमें दूर रहना है, सजग रहना है, और ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोगों के सानिध्य में हमें रहना है जो मानव जाति को जोड़ने का काम कर रहे हैं और विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में आनंद और शांति स्थापना करना चाहता है। ऐसे लोग के साथ में रहना है और बाकी लोगों से, दुर्जनों से सदा दूर रह के आध्यात्मिक पथ पे हमें चलना है। धन्यवाद, नमस्कार। आप सबके चैनल को नमस्कार, 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 धन्यवाद।